हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप दोस्तों को बताने वाला हूँ कंट्रोल शॉर्टकट ए टू जेड यानी कंट्रोल शॉर्टकट के जितने भी कीज़ है उसके बारे में मैं आज डिटेल के साथ बताने वाला हूँ। तो गाइस, सबसे पहले जो हमारे पास आता है कंट्रोल ए। तो कंट्रोल ए से हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल ए से हम सेलेक्ट ऑल कर सकते हैं, यानी आपके पास जितने भी कंटेंट है और आप उन सब को आप सेलेक्ट करना चाहते हो तो आपने कंट्रोल के साथ एक क्लिक कर देना है। तो आपके जितने भी कंटेंट है वो सब एक ही बार में सेलेक्ट हो जाएगा। और इसके बाद है कंट्रोल बी। कंट्रोल बी से आप किसी भी टेक्स्ट को आप बोल्ड कर सकते हैं। और इसके बाद जो थर्ड नंबर पर आता है कंट्रोल सी। कंट्रोल सी से आप किसी भी टेक्स्ट को कॉपी कर सकते हो, यानी आप जिस भी कंटेंट को कॉपी करना चाहते हो तो आपने इस कंट्रोल ए पर क्लिक कर देना है। कंट्रोल ए से वो सेलेक्ट हो जाएगा और उसके बाद आपने कंट्रोल सी पर क्लिक कर देना है तो आपका जितना भी कंटेंट सेलेक्ट हुआ है वो कॉपी हो जाएगा। और इसके बाद जो आता है कंट्रोल वी। तो कंट्रोल वी के साथ आपका जितना भी कंटेंट कॉपी हुआ है, जितना भी टेक्स्ट कॉपी हुआ है वो यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। कंट्रोल वी से आपका जितना भी डेटा कॉपी हुआ है वो यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। और इसके बाद जो आता है कंट्रोल एक्स। कंट्रोल एक्स से मतलब है कट। तो कंट्रोल एक्स से आप मूव भी कर सकते हो, यानी आप यहाँ पर एक जगह से कट करके दूसरी जगह पेस्ट करना चाहते हो तो कंट्रोल एक्स पर आपने क्लिक कर देना है तो यहाँ पर से कट हो जाएगा। और यहाँ पर फिर कंट्रोल वी पर क्लिक कर देना है तो यहाँ पर आपका जितना भी डेटा है वो यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। और इसके बाद जो आता है कंट्रोल डी। कंट्रोल डी से आप किसी भी टेक्स्ट का जो फ़ॉन्ट स्टाइल है, जब आप कंट्रोल डी पर क्लिक करते हो तो कंट्रोल डी पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो आपके सामने यहाँ पर बहुत से फ़ॉन्ट आ जाएंगे। तो फ़ॉन्ट आप जो भी फ़ॉन्ट स्टाइल सेलेक्ट करना चाहते हो तो आप यहाँ पर कंट्रोल डी से आप किसी भी फ़ॉन्ट को सेलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद जो हमारे पास आता है कंट्रोल ई। कंट्रोल ई से आप अलाइन टू द सेंटर कर सकते हो, यानी आपके पास एक सेंटेंस साइड पर लिखा हुआ है और आप चाहते हो कि मैं इसको सेंटर में लाऊं तो आप कंट्रोल ई प्रेस करके आप उस साइड वाले सेंटेंस को आप सेंटर में ला सकते हो। तो इसके बाद है कंट्रोल एफ़। तो कंट्रोल एफ़ से आप किसी भी टेक्स्ट को फाइंड टू द टेक्स्ट, किसी भी टेक्स्ट को आप फाइंड कर सकते हो। और इसके बाद है कंट्रोल जी। तो कंट्रोल जी से आप फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन, यानी आप किसी भी पार्टिकुलर पेज को एमएस वर्ड में किसी भी पार्टिकुलर पेज को आप फाइंड करना चाहते हो तो यहाँ पर कंट्रोल जी प्रेस करके आप फाइंड कर सकते हो। इसके बाद जो हमारे पास आता है कंट्रोल एच। तो कंट्रोल एच से आप फाइंड एंड रिप्लेस कर सकते हो, यानी आपने एमएस ऑफिस में एक लेटर लिखा हुआ है और वो उस लेटर में आपने एक वर्ड गलत लिखा हुआ है और आप उसको रिप्लेस करना चाहते हो तो आपने कंट्रोल एच पर क्लिक कर देना है। तो आपके सामने यहाँ पर दो ऑप्शन आएंगे, एक होगा फाइंड और दूसरा होगा रिप्लेस। तो आपने फाइंड में उस गलत वर्ड को आपने लिखना है और आप उस गलत वर्ड की जगह दूसरे वर्ड को लिखना चाहते हो तो यहाँ पर आपने रिप्लेस की बॉक्स में आपने न्यू वर्ड टाइप करना है। तो इसके बाद जो हमारे पास आता है कंट्रोल आई। तो कंट्रोल आई से आप किसी भी टेक्स्ट को आप इटैलिक कर सकते हो। इसके बाद है कंट्रोल जे। तो कंट्रोल जे से आप किसी भी पैराग्राफ को आप जस्टिफाई कर सकते हो। मान लीजिए अगर आपके पास यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लाइन में पैराग्राफ लिखा हुआ है और एक लाइन यहाँ तक लिखा हुआ है, एक लाइन ज़्यादा लिखा हुआ है, एक फिर कम लिखा हुआ है और आप उन सब लाइनों को बराबर लाना चाहते हो तो इसके लिए आपने कंट्रोल जे पर क्लिक कर देना है। हमारे पास है कंट्रोल एम। तो कंट्रोल एम से आप पैराग्राफ इंडेंट कर सकते हो, यानी आपके पास एमएस ऑफिस में एक लेटर लिखा हुआ है और यहाँ पर आप साइड में इमेज डालना चाहते हो, इमेज अपलोड करना चाहते हो तो इसके लिए आपने कंट्रोल के साथ एम प्रेस कर देना है। तो आपका जो इमेज है यहाँ पर शो हो जाएगा और यहाँ पर जो आपका जो टेक्स्ट है वो यहाँ पर राइट साइड में शो हो जाएंगे। इसके साथ जो है कंट्रोल एन। तो कंट्रोल एन से आप ओपन न्यू पेज कर सकते हो। एमएस वर्ड में आप कंट्रोल इन क्लिक करके आप एक नया पेज ओपन कर सकते हो। उसके बाद जो हमारे पास आता है कंट्रोल ओ। तो कंट्रोल ओ से आप ओपन कर सकते हो किसी भी फाइल को, किसी भी डॉक्यूमेंट को आप ओपन कर सकते हो, यानी जब आप कंट्रोल के साथ ओ को प्रेस करते हो तो आपके सामने एक जो है ना ओपन ऑप्शन शो होगा। तो आपने यहाँ पर नेम मेंशन कर देना है और उसके बाद आपने किसी भी फाइल को आप यहाँ पर कंट्रोल ओ से ओपन कर सकते हो।
उसी के बाद जो हमारे पास आता है कंट्रोल पी, तो कंट्रोल पी से आप प्रिंट कर सकते हो। कंट्रोल क्यू से क्लियर द इंडेंट पैराग्राफ, यानी कंट्रोल एम से जो हमने पैराग्राफ इंडेंट के लिए जो स्पेस लगाया था, यानी हमने जो पिक्चर के लिए जो स्पेस लगाया था वो यहाँ पर कंट्रोल क्यू से वो क्लियर हो जाएगा, यानी क्लियर द इंडेंट पैराग्राफ, वो पैराग्राफ जो होगा वो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद है कंट्रोल आर, तो कंट्रोल आर से अलाइन टू द कंटेंट राइट, यानी आपके पास कोई वर्ड सेंटर में लिखा हुआ है या लेफ्ट में लिखा हुआ है और आप उसको राइट साइड में लाना चाहते हो, तो इसके लिए आपने कंट्रोल के साथ आर को प्रेस कर देना है। तो आपका जो सेंटर टेक्स्ट होगा या फिर आपका जो लेफ्ट साइड में जो टेक्स्ट होगा वो यहाँ पर राइट में चला जाएगा। उसके बाद जो है कंट्रोल एस, तो कंट्रोल एस से आप किसी भी फाइल को MS ऑफिस में या किसी भी MS एक्सेल में किसी भी फाइल को आप सेव करना चाहते हो, तो इसके लिए कंट्रोल के साथ आपने एस को प्रेस कर देना है, तो आपका जो फाइल होगा वो यहाँ पर सेव हो जाएगा। इसके बाद जो हमारे पास आता है कंट्रोल टी, तो कंट्रोल टी से आप हैंगिंग इंडेंट कर सकते हैं, यानी आप एक लाइन को छोड़ के बाकी लाइनों में शिफ्ट करना चाहते हो। आपके पास यहाँ पर एक लेटर है और दरमियान में जो है आप स्पेस देना चाहते हो, यानी एक लाइन को छोड़ के आप नेक्स्ट लाइन में आप शिफ्ट करना चाहते हो, तो इसके लिए आपने कंट्रोल के साथ टी आपने प्रेस कर देना है। और इसके बाद जो है कंट्रोल यू, तो कंट्रोल यू से आप अंडरलाइन कर सकते हो, यानी आप किसी भी वर्ड को अंडरलाइन करना चाहते हो तो आपने कंट्रोल के साथ यू प्रेस कर देना है। कंट्रोल डब्ल्यू, तो कंट्रोल डब्ल्यू से आप क्लोज डॉक्यूमेंट, आप किसी भी डॉक्यूमेंट को क्लोज करना चाहते हो तो आपने कंट्रोल के साथ डब्ल्यू प्रेस कर देना है, तो आपका डॉक्यूमेंट क्लोज हो जाएगा। इसके बाद कंट्रोल वाई यूज्ड फॉर रीडो और कंट्रोल जेड यूज्ड फॉर अंडू, यानी आपने एक पैराग्राफ लिखा हुआ है और आपसे गलती से वो पैराग्राफ क्लियर हो गया है और आप दोबारा उस पैराग्राफ को लाना चाहते हो, तो आपने कंट्रोल के साथ जेड को क्लिक कर देना है, तो आपका जो पैराग्राफ है वो वापस आ जाएगा। गाइस ये थी हमारी कंट्रोल शॉर्टकट कीज A to Z। तो गाइस वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारे न्यू अपलोडेड वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।